आयोग की पीसी होनी है। और चलिए बिहार में किसकी बहार और बड़ी खबर इस वक्त की, शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो देखिए इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जो टीम थी बिहार में थी और आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान होगा, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जो राजनीतिक दलों की तरफ से बातचीत की गई थी, जो सुझाव रखा गया था कि चुनाव इस बार कम से कम फेज में कराया जाए, देखना दिलचस्प होगा कि कितने फेज में चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से कराया जाता है। तो शाम 4 बजे यानी कि जो काउंटडाउन की शुरुआत है वो हो चुकी है और शाम 4 बजे का वक्त होगा जब निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसी चुनावी घोषणा के साथ जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको यही बता रहे हैं चुनाव को लेकर के कि आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए तारीखों के ऐलान के साथ साथ कह सकते हैं कि हलचलें जो है राजनीतिक दलों की भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से लगातार बैठकों का जो दौर है वो घटक दलों के साथ चलता रहा। और इस बीच बड़ी खबर यही कि शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो निर्वाचन आयोग की जो पूरी टीम है वो मौजूद रहेगी और ये टीम घोषणा कर देगी। हालांकि जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी कहा कि 17 बड़े बदलाव इस बार हमने इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के किए हैं। यानी कि इस बार जो पूरी प्रक्रिया होगी वो थोड़ी अलग भी होगी। 22 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी है। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव की मांग की है। देखना होगा कि दिवाली छठ के बाद से कब जो तारीख है वो निर्धारित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई, जहां शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान चुनाव को लेकर के कर दिया जाएगा। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी लगातार काफी दिनों से बढ़ी हुई है, लेकिन ये सरगर्मी और ज्यादा बढ़नी है क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो दौर है वो चलना शुरू हो जाएगा। जो नेता है वो लोगों के बीच भी जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। आचार संहिता लागू होने के साथ साथ कई जो काम है जन कल्याणकारी या फिर नए घोषणाएं जो है वो अब होनी बंद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई और निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार समय दर समय बिहार का दौरा भी किया जाता रहा, लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लिया जाता रहा और बताया गया है कि इस बार हम कैसे चुनाव को और आसान तरीके से सरल प्रक्रिया के तहत हम कराएंगे। और 17 बड़े बदलाव जो हैं इस बार किए गए हैं। बता दें कि इस बार जो प्रत्याशी होंगे उनकी रंगीन फोटो भी आपको मिल जाएगी ताकि आप आसानी से पहचान कर सके। इसके साथ साथ जो सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी थी कि आप अब बूथ पर फोन भी लेकर के जा सकते हैं। हालांकि जब आप मतदान करने के लिए पहुंचेंगे उससे थोड़ी देर पहले आपको काउंटर पर वो आपको मोबाइल जमा कर देना होगा। तो कई ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव इस चुनाव को आसान बनाने के लिए है, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए है। तो आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। कितने फेज में चुनाव होगा, कौन कौन से सीटों पर किस दिन चुनाव होंगे और क्या पूरी जो तैयारी है वो होगी, डिप्रेशन किस तरीके से कर्मियों की जाएगी, ये पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के साथ साथ जो बिहार की सियासी हलचल है वो भी अब बढ़ जानी है। तो देखिए ये जो महागठबंधन की अगर बात करें तो लगातार सीटों को लेकर के बातचीत का एक सिलसिला जो है वो चलता रहा और कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों में भी एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से बहुत कुछ साफ भी किया जा चुका है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, अब शाम 4 बजे का वक्त जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, तारीख सामने आ जाएंगे और पूरी डिटेल सामने होगी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए निश्चित रूप से आज शाम को 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग की टीम जो 2 दिवसीय पटना दौरे पर थी, पटना से लौटने के बाद ही आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया गया है और आज ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन बिहार चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। आज शाम 4 बजे इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में चुनाव की तारीख क्या होगी और कितने फेज में चुनाव होगा।
क्योंकि जब वहां पर राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई थी उस दौरान जेडीयू की तरफ से और बाकी दलों की तरफ से भी कहा गया था कि एक फेज में ही चुनाव कराया जाए। कुछ दलों ने कहा था कि 1 या 2 फेज तक चुनाव करा लिया जाए। तो निश्चित रूप से देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से जो त्योहारों का भी देखा जाए तो समय है, अभी दिवाली है, उसके बाद छठ का महापर्व होता है बिहार में, उसके तुरंत बाद चुनाव कराने की जो मांग की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से, बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से, उन मांग पर कितना गौर करता है चुनाव आयोग, आज इस पर पर्दा उठ जाएगा। और आज ही अधिसूचना जारी होते ही आज से अगर देखा जाए तो चुनाव आचार संहिता भी लग जाती है जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होता है उस दिन से। तो आज चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और देखना होगा 1 या 2 फेज में चुनाव कराए जाते हैं या कितने फेज में चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की जो मांग रही है उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि 1 या 2 फेज में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं और छठ के बाद ही, छठ महापर्व के बाद चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना दिख रही है। जी बिल्कुल। और इस बार कई सत्र बदलावों का भी जिक्र सीईसी ने किया था जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, क्या इस बार अलग होगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी बातें कही गई थी। खासतौर से एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते हैं, इस बारे में सीईसी की तरफ से वहां पर जानकारी दी गई थी। तो काफी इसमें बदलाव भी किया गया है। पहले 1500 का आंकड़ा था, इस बार 1200 कहा गया है। तो एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वहां पर मतदाता नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक तरीके से अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए और किसी तरह की कोई विवाद न हो और ठीक तरीके से वोटिंग कराई जाए। तमाम चीजों के बाद और एफआईआर कराने के बाद जो नई वोटर लिस्ट सामने आई है उसके बाद उसके माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है। तो किसी तरह का कोई आरोप न लगे, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, जैसा कि बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबने डिमांड की है। बिल्कुल। तो जो सुझाव दिए गए थे उस सुझाव को हो सकता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से माना भी जाएगा। और इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से जब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, एसआईआर का जिक्र किया जा रहा था और कहा गया कि बीएलओ ने बहुत अच्छा काम भी किया है और माना जाएगा कि आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कोई भी ओमिशन अब वोटर लिस्ट में नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब एक बार चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद इस बात की संभावना बिल्कुल यही रहेगी कि जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है उसी के आधार पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और उसमें जो डिलीशन होना था वो डिलीशन भी हो चुका है। जितने भी एसआईआर के दौरान मतदाता जो हैं, जो कि या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है या दूसरे जगह पर जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंट, तो उन तमाम लोगों का जो नाम वहां से डिलीट किया गया है, नए वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं का, युवा मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। तो उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा है 7,42,00,000 के आसपास, उसी के आधार पर, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे बिहार में। जी चलिए, अमितेश हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आज 4 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि तैयारियों में आप लोग काफी वक्त से लगे हुए हैं, सुझाव भी आपने दिया कि एक ही पेज में चुनाव हो। आज तारीखों के ऐलान के साथ साथ किस तरीके से और जो आप इलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये तो संभावना की जा रही है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक बार तारीखों का ऐलान हो जाए तब इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से जो बैठक रखी गई थी जिसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, हमारी पार्टी की तरफ से भी सारे जो सुझाव है वो दिए गए और अभी जो अद्यतन स्थिति है उसके बारे में भी बताया गया है। तो हम तो जदयू के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। हम इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि हम परीक्षा की तैयारी नहीं करते बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन तो जो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनावी मोड में पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन है। लेकिन छठ के बाद चुनाव कराने को लेकर के, वोटिंग को लेकर के कि त्योहार भी जाए, इस सब का भी आप लोगों ने सुझाव दिया था। क्या लग रहा है कि जो सुझाव आप लोगों ने दिया है वो सुझाव की तरफ आगे निर्वाचन आयोग बढ़ा होगा? नहीं, हमारी तो उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने सुझाव इसलिए दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन छठ पर्व में अपने घर आते हैं। तो अगर छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव होते हैं, चुनाव की तारीख होती है, तो इसे एक पंथ दो काम, लोगों को फिर से दोबारा सिर्फ वोट गिराने के लिए आना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति में टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं भी आ पाते हैं। तो एक ही बार आएंगे तो दोनों ही काम हो जाएंगे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि अधिक से अधिक संख्या में
मतदाता मतदान करें। जी, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जो कुछ भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान होता है उससे चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सीख भी निर्वाचन आयोग लेता है और वो एक बदलाव तब्दीली है वो भी सामने आती है। उसका किस तरीके से स्वागत करते हैं और कितना आसान होगा यह चुनाव लोगों के हिसाब से भी? हम तो मानते हैं कि बिहार के लोगों ने हमेशा चुनाव में बड़ी सहभागिता निभाई है और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश को दिया है। लोकतंत्र की जर्नी वैशाली है यहाँ और लोकतंत्र की सीख हमको यहाँ से मिलती है, तो लोग यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस चुनाव को भी लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। जैसे लोक आस्था का महापर्व छठ है, तो छठ के बाद अगर चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र के महापर्व के रूप में हम सब लोग इसको मनाएंगे और बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे ऐसी उम्मीद है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और शाम 4 बजे चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और देखिए जो इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, 17 बड़े बदलाव होंगे। एक मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इसके साथ साथ बिहार में कुल 90,000 बूथ रहेंगे और इस बार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटरों का नाम नहीं रहेगा, यानी कि वो आसानी से वोट अपना दे पाएंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, कह सकते हैं कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने, चलिए अमितेश हमारे साथ संपर्क उनका टूट गया है, लेकिन बता दें कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाना ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है निर्वाचन आयोग के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इस त्योहार में वो हिस्सा ले, भाग ले, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये कहा गया कि जिस तरीके से आप छठ त्योहार के तौर पर पर्व की तरह मना रहे हैं, उसी तरीके से ये लोकतंत्र का त्योहार जो है आप मनाइए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और देखिए इस बार उम्मीद भी जताई जा रही है कि छठ का वक्त होगा और छठ के बाद अगर तारीखों का ऐलान, तारीखों को लेकर के बात रखी जाती है कि छठ के बाद से वोटिंग की जाएगी, तो जो छठ में आए हुए लोग होंगे वो वोट डालकर ही जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मतदान प्रतिशत भी इस बार का बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और मतदान प्रतिशत जब जब बढ़ता है तो हम मानते हैं कि लोकतंत्र के लिए एक ये मजबूत संकेत होता है कि सब जनता जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी अपनी निभाती है। एक बार फिर से एक खबर बताएं कि आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा और आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी और पूरी जो डिटेल्स है वो सामने आ जाएगी, पूरा शेड्यूल जो है वो सामने आ जाएगी। कुछ मांगे भी राजनीतिक दलों की तरफ से रखी गई, उन राजनीतिक दलों पर कितना विचार किया गया है ये भी स्पष्ट हो जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। तो बता दें कि हर बूथ पर बिहार चुनाव 2025 से 100% वेबकास्टिंग की भी इस बार व्यवस्था होगी, यानी कि लाइव जो वेबकास्टिंग है वो भी की जाएगी। बता दें कि पहले 60% मतदान केंद्र से ऐसा किया जा सकता था, लेकिन अब 100% जो मतदान केंद्र है वहां से वेबकास्टिंग की व्यवस्था जो है वो पूरी रखी जाएगी। बता दें कि इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने के लिए जो सीईसी थे वो पहुंचे थे और इसी क्रम में उन्होंने ये भी बात कही कि SIR को लेकर के जो 90,000 से अधिक BLO लगे थे उनका मैं आभार जताता हूं, उनका सम्मान मैं करता हूं। और देखिए इस बार एक चीज अलग ये भी होगी कि आप बूथ के कमरे के बाहर तक मोबाइल आप ले जा सकेंगे, यानी कि आप जो मतदान केंद्र होगा वहां आप अपना फोन ले जा सकेंगे और वहां हालांकि थोड़ी दूर अलग आपको रखना होगा। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमितेश, आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान, आचार संहिता लागू हो जाएगा, आपके पास और क्या जानकारी? ऐलान हो जाएगा। बिहार विधानसभा के चुनाव 1 चरण या 2 चरण में कराए जाएंगे, इस पर कराए जाएंगे, इस पर पर्दा उठ जाएगा और आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो पिछले 2 दिन जो लगातार बैठक हुई और पटना में, उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से, बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जेडीयू की तरफ से तो साफ साफ शब्दों में कहा गया था, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, उनकी तरफ से कहा गया था, इस बात की डिमांड की गई थी कि महाराष्ट्र में जब 1 चरण में चुनाव संपन्न हो सकता है तो बिहार में 1 चरण में चुनाव क्यों नहीं संपन्न हो सकता है। तो निश्चित रूप से इसके अलावा बीजेपी और आरजेडी समेत जो तमाम दल हैं वो भी चाहते हैं 1 से 2 चरण में चुनाव संपन्न करा लिए जाएं, यानी ज़्यादा लंबा चुनाव न खींचा जाए बिहार में। और दूसरी जो बात है, उनकी तरफ से सुझाव दिया गया था चुनाव आयुक्त के सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने ये कहा गया था उसमें कि छठ के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएं, यानी 27 और 28 अक्टूबर को जो छठ है इसी महीने, उसके बाद बहुत सारे जो प्रवासी लोग हैं जो बिहार से बाहर
काम करने वाले लोग हैं अपने घर जाते हैं, बिहार जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में वहाँ पर नाम है, वहाँ के मतदाता हैं बिहार के, तो वहाँ वोटर प्रक्रिया जो मतदान की प्रक्रिया है उसमें ज़्यादा उनकी सहभागिता हो, इसको सुनिश्चित करने के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान किया जाए और छठ के तुरंत बाद चुनाव कराए जाएं। लेकिन चुनाव आयुक्त की तरफ से कल आपने देखा होगा एक बात कहेगी कि 22 नवंबर तक की तारीख है, 22 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। तो समय सीमा के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी समय है अगर इलेक्शन कमीशन के नज़रिए से देखा जाए तो, लेकिन राजनीतिक दल चाहते हैं कि छठ महापर्व के तुरंत बाद अगर चुनाव संपन्न होते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। और इस बारे में हम बात करेंगे, एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना हमारे साथ हैं। इस वक्त आज चुनाव की तारीख का ऐलान होने जा रहा है, कितने आप लोग तैयार हैं, आपकी पार्टी कितनी तैयार है? हमारी पार्टी तो लगातार तैयारियां कर रही थी और पूरे तौर पर तैयार हैं, और अगर आज ऐलान होता है तो उसका स्वागत करेंगे। और बिल्कुल हमारे लोग तो मैदान में डटे हुए हैं लड़ाई के लिए। सिर्फ चुनाव आयोग की डेट अनाउंसमेंट अगर आज हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, हमारी पार्टी स्वागत करेगी। लेकिन अब तक एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कल चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की थी वहां पर उपेंद्र कुशवाहा से, जीतनराम मांझी से, ललन सिंह से, लेकिन आपके नेता वहां नहीं थे। चिराग पासवान धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात कब तक हो पाएगी? आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है मुलाकात। और हमारे बिहार के प्रभारी जो हैं पार्टी के अरुण भारती जी, उन्होंने कई लेवलों पे बात की थी, लेकिन आज और कल दोनों दिन में ये संभव है किसी भी क्षण कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीटों पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान आज हो रहा है और अभी तक सीटों पर फाइनल नहीं हो पाया सब कुछ आप लोगों के साथ एनडीए में। ये बात आपका सवाल वाजिब है कि थोड़ी विलम्ब हुई है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि आज या कल में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चलिए, तो धीरेन्द्र मुन्ना एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आज कल में इनके नेता चिराग पासवान जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है धर्मेंद्र प्रधान से जो कि बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है और जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। जी, तो वाकई अमितेश, देखने वाली बात होगी कि ऐलान जब होगा तो क्या तारीखें होंगी, क्या वो छठ महापर्व के दौरान होगा या उसके बाद होगा, ये तो भविष्य की बात है और उसके लिए ज्यादा इंतजार ना हमें करना है ना बिहार की जनता को करना है। बस शाम की 4 बजे जब घड़ी शाम की 4 का इशारा करेगी, उस दौरान बड़ा ऐलान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कर दिया जाएगा। और देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी खबर, शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान होना है। हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार की सियासत को जिसका इंतजार था, आज वो दिन है, क्योंकि पिछले कई महीनों से इस बात का लोगों को इंतजार था कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कब करने जा रहा है। और इसी कारण सरकार जो है आनंद फानंद में तमाम जो अपने कार्यक्रम है, तमाम जो उद्घाटन शिलान्यास के जो कार्यक्रम होते हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे थे, और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा और गठबंधनों के द्वारा जो टिकट बंटवारे का काम होता है वो भी तेज कर दिया गया था। एनडीए की बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें या फिर अन्य दलों की हम बात कर लें, तमाम राजनीतिक दलों में लगभग बातचीत जो है टिकट सीट शेयरिंग से लेकर के उम्मीदवार चयन तक का जो प्रोसेस होता है वो लगभग पूरा हो चुका है। और अब इंतजार है अब चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, आचार संहिता बिहार में लग जाएगा। और साथ ही साथ यह भी देखने वाली बात होगी कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो कितने चरणों में बिहार में चुनाव होता है। पहले वाकई शैलेंद्र, अगर हम बात करें तो तमाम जो राजनीतिक दल है, सबसे पहले जेडीयू ने इसकी मांग उठाई है कि एक ही चरण में चुनाव को संपन्न कराया जाए। और पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की नजर डालें तो उसके बारे में भी आप जानकारी दें कि पिछले कुछ चुनाव में कितनी चरणों में बिहार में चुनाव संपन्न कराए गए हैं और क्या संभावना है इस बार, क्या वाकई जेडीयू या तमाम राजनीतिक दलों की बात को मान लिया जाएगा? क्या एक ही चरण में बिहार में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं? देखिए, शुरू के दिनों से ही यह कहा जा रहा था कि बिहार में 1 या 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जो चीज़ें देखने को मिली, बिहार से बड़े राज्यों में जो चीज़ें देखने को मिली, उसके आधार पर इस बात की चर्चा थी। और कहीं न कहीं जो एक लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो बचना चाहते हैं, चाहे जदयू हो या बाकी अन्य दल हो। और पहले जो चुनाव हुआ करते थे 6 से
4 से 6 चरण में चुनाव हुआ करते थे, तो काफ़ी लंबा चुनाव भी चलता था, प्रचार भी काफ़ी लंबा चलता था, लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था बिहार जैसे राज्य में। तो ऐसे परिस्थिति में इस बार ये मांग की गई है कि चुनाव को 1 चरण में या 2 चरण में कराया जाए। जदयू ने कहा शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर 1 चरण में चुनाव होते हैं तो क्या इससे राजनीतिक दलों के रिजल्ट पर भी किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है? और अगर चुनाव लंबा चलता है, जैसा कि आपने बताया कि पहले 3 चरण फिर 6-7 चरणों में भी बिहार में चुनाव संपन्न कराए गए, तो इससे क्या नुकसान भी राजनीतिक दलों को झेलना पड़ता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान राजनीतिक दलों को भी झेलना पड़ता है और आम लोगों को भी फजीहत होती है। यदि चुनाव लंबा चलेगा तो आप जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ती है, लोगों को चलना या अपने जो दैनिक काम है उसमें परेशानी होती है। दूसरी ओर जब चुनाव प्रचार होता है तो नेताओं के लिए सबसे मुसीबत की बात होती है कि एक ही बार में उन्हें अधिक से अधिक क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार करना, लंबा चुनाव प्रचार चलता है, लोगों के बीच में जाना, खर्च भी सब लोगों का बढ़ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यदि चुनाव 1 चरण में होता है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल कि शैलेंद्र आपके पास आएंगे। और इस बीच देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है, वो प्रेस रिलीज भी हम आपको स्क्रीन तक पहुंचा रहे हैं और इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि आज 4 बजे और आज 4 बजे तारीखों का जो ऐलान है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कई बड़े बदलाव इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, जो कार्यशैली है, जो तरीका है, वो इस बार बदला हुआ होगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब जो नोटिफिकेशन है वो भी हमारे पास आ चुका है कि शाम 4 बजे का वक्त और तारीखों का ऐलान। बिल्कुल देखिए, बस तो इंतजार थोड़ी है जरूर, लेकिन उसके पहले ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है और सरकार के स्तर पर भी जो तैयारी की जाती है। देखिए, पटना मेट्रो का उद्घाटन किया जा रहा है। पिछले कई दिनों से यह संभावना जताई जा रही थी कि आज होगा, कल होगा या फिर और तैयारियां बाकी हैं, लेकिन तमाम लोग ये समझ रहे थे कि किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकता है, किसी भी वक्त चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी महत्वपूर्ण काम, जो बिहार के जो काम है जो बचे हुए थे, उन कामों को मुख्यमंत्री के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी बिहार में निपटाया जा रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जो सीट शेयरिंग टिकट उम्मीदवार का चयन करना है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। पिछले वाकई शैलेंद्र, अब इंतजार है शाम 4 बजे का कि तारीखों का जब ऐलान होगा तो किन तारीखों का चयन किया जाता है। इस बार पूरे देश भर की निगाहें टिकी होंगी, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को सीधे हम लिए चलेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र से हम और बातचीत कर लेते हैं। शैलेंद्र, देखिए, अगर हम बात करें राजनीतिक दलों की, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन सीटों पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है, उम्मीदवारों का नाम तय नहीं किया गया है और इन सब के बीच चुनावी तारीखों का ऐलान आज होगा, तो क्या मुश्किलें राजनीतिक दलों के सामने आकर खड़ी हो सकती है? इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि ये बताइए कि तारीखों को लेकर क्या निर्णय इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त बिहार में त्योहार का माहौल है और पूरे देश भर में, और छठ महापर्व बिहार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, तो इसके मद्देनजर भी तारीखों को रखा जा सकता है क्या? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और उस कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी, महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी। और देखिए, चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आपको नजर आ रहे होंगे।